अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या हम आज़ाद हैं या आज़ादी के मायने समझने से कासिर हैं? जी हाँ, आज इस मौजू पर बात करते हैं क्योंकि भारत में आज 79वां जश्न यौम आज़ादी तो मना गया, लेकिन बात सिर्फ जश्न मनाने तक की महदूद नहीं है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भारत से भगाया गया और पूरा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। पर आखिर आज़ादी से मुराद क्या? वाकई हम आज़ाद आज भी हैं या नहीं? अब ये सवाल जहन में इसलिए आता है क्योंकि हम सभी ने धर्म जात पात से ऊपर उठकर जंग आज़ादी तो लड़ी, लेकिन देश की आज़ादी के 79 साल बाद भी एक समाज को किसी न किसी तरीके से हिरासा करने की बात मुस्तकिल की जा रही है। और खासकर जब से मोदी हुकूमत इख्तदार पजीर हुई है तो धर्म की सियासत उरूज पर भी पहुंची है। खैर, महाराष्ट्र हुकूमत ने 15 अगस्त को गोश्त खाने पर पाबंदी लगा दी है और हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि चिकन, मटन, मच्छी या किसी भी जानवर को इस दिन काटा ना जाए और तमाम बुचड़ खाने, कसाई खाने, चिकन सेंटर, मच्छी बाजार सभी को बंद कर दिया जाए। मतलब एक तरह का ड्राई डे कहा जा सकता है। अब यह फरमान देशभक्ति के आड़ में या यूं कहिए कि शराबबंदी जिस तरह गांधी जयंती, रामनवमी वगैरह दीगर त्योहारों के वक्त की जाती है, उसी तरह 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी बंद किया जाए। अब इस पर कुछ लोग एतराज जरूर कर रहे हैं, तो कुछ लोग इस फैसले के हक में भी बोल रहे हैं। मुल्क का कानून कुछ कहता है तो कुछ लोग अपनी मनमानी चलाने की बात भी करते हैं। सिर्फ एक समाज को हिरासा करने के लिए इस तरह का अनोखा कानून अब नाफिज करने की बात कही जा रही है, तो महाराष्ट्र में इसे लागू भी किया गया और 15 अगस्त को तमाम गोश्त की दुकानों को बंद किया गया। अब देश की यौम आज़ादी को गोश्त न खाने से किसी तरह का ताल्लुक तो है नहीं, और उससे भी पहले आज़ादी के मायनों को ही हम समझने से कासिर हैं, ये उतना ही सच है। आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अंग्रेज 150 साल से हुकूमत कर रहे थे लिहाजा उन्हें भगाया गया और फिर भारत का संविधान और भारत के लोगों के हुकूक लिखे गए। मतलब भारत में रहने वाले हर शहरी के खाने पीने, रहने, तहजीब, तमद्दुन, उसकी मजहबी आज़ादी, सभी की ही आज़ादी दे दी गई। पर अब जब 78 साल गुजरकर 79 साल में हम दाखिल हो चुके हैं तो यौम आज़ादी के मौके पर गोश्त खाने पर यानी नॉनवेज खाने पर पाबंदी लगाना मतलब अंग्रेजों से भी आगे कदम बढ़ाने की तरह है। सिर्फ एक समाज को तकलीफ देने के लिए हजारों लोगों की रोजी रोटी पर सवालिया निशान खड़ा किया गया और इसमें क्या सिर्फ मुसलमान ही हैं? अब तो महाराष्ट्र में बीफ को लेकर भी पाबंदी आयद की गई है, जिससे महाराष्ट्र में बड़े जानवरों की खरीदो फरोख्त पर बड़ा असर हुआ है। पर अब तो चिकन, मटन, मच्छी पर भी 15 अगस्त के रोज बंद करना मतलब एक तरह से इस लोकतंत्र की तौहीन कही जा सकती है। जिन्होंने भी 15 अगस्त के आजादी को मनाने के दिन इस तरह का अजीब कानून मंजूर किया है, उन तमाम अफसरान पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भारत के आईन के मुताबिक दफा 19 और 21 खाने की आजादी देता है और आप क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे इसका फैसला किसी भी कॉरपोरेशन या मेयर को या किसी महकमा को यह हक नहीं है। उन पर कानूनी कार्रवाई कर सजा दिलानी चाहिए। और वैसे भी भारत में 77% से ज्यादा लोग नॉनवेज है, तो क्या महज 23% लोगों के लिए कानून बना दिए जाएंगे? कुत्तों को तो सड़कों से उठाकर महफूज जगह पर रखने का फैसला अदालत ने सुनाया, पर इंसान के भेष में सड़कों पर जानवर घूम रहे हैं और महज 1 किलो और आधा किलो बीफ खाने वालों की मॉब लिंचिंग की जाती है। इन्हें क्यों आजाद छोड़ दिया जाता है? अभी कल की बात है कि 21 साल के सुलेमान को सिर्फ हिंदू लड़की से होटल में बात करते बैठने पर एक भीड़ आती है और बेरहमी से मारकर सुलेमान को घर के सामने फेंक दिया जाता है। जख्मी सुलेमान को देख जब घर के लोग आगे बढ़ते हैं तो इनके घर वालों पर भी इन्हीं हिंदुत्ववादी अफरादों की जानिब से हमला किया जाता है और माँ, बाप, बहन को भी शदीद जख्मी कर दिया जाता है। आखिर में सुलेमान की मौत हो जाती है। आजाद भारत की तस्वीर क्या पैगाम दे रही है कि क्या हमें किसी से बात करने की भी आजादी नहीं है? आखिर कौन सी आजादी हम मना रहे हैं? बेरोजगारी के आंकड़ों ने तारीखी ऊंचाई छू ली है। चोरी, डकैती, असमत रेजी के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं और आजादी का जश्न भी मनाए। रिश्वतखोरी शायद ही किसी महकमा में न हो। अब तो वोट चोरी के जरिए हुकूमतें हासिल की जा रही है। सरकारी एजेंसियां सियासी लीडरों के हाथ के पालतू जानवर बने हुए हैं, खिलौने बने बैठे हुए। अदालती हुकूमतों के दबाव में फैसले सुना रहे हैं। मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढा जा रहा है। नौजवान कांवड़ और दीगर जुलूसों में जाकर मस्जिदों पर भगवा परचम लहरा रहे हैं और फिर आजादी का जश्न भी हम मना रहे हैं। बस, ट्रेन में, यहाँ तक हवाई जहाज में दाढ़ी, टोपी और मजहबी पहचान की बुनियाद पर थप्पड़ लगाए जा रहे हैं। दलितों को मंदिरों में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, उन्हें फिर से पानी नहीं पिलाया जा रहा। पर पिछले 79 सालों से हम आजादी का जश्न मुस्तकिल मना रहे हैं। तो सवाल लाजिमन जहन में आता है कि क्या वाकई हम पूरी तरह से आजाद हुए हैं भी या नहीं, या आज भी जहनी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं।
भाजपा की कंगना रनौत तो कहती है कि 2014 के बाद ही आज़ादी मिली है, मतलब आज़ादी 1947 में नहीं मिली और कुर्बानियां भी बेकार थी। यकीनन 2 सीटों पर जीतने वाली भाजपा, जिसका जन्म ही जनसंघ से हुआ था, जंग आज़ादी में किसी तरह का इनका योगदान ही नहीं रहा, बल्कि इसके बरक्स मुजाहिदे आज़ादियों के मुखबिरी अंग्रेजों से करते रहे। कभी इन्होंने तिरंगा अपने दफ्तर पर नहीं लहराया। बहरहाल 1990 के बाद मंदिर मस्जिद के जरिए अब अक्सरियत यानी कि 303 सीटों तक का सफर इन्होंने नफरत की बुनियाद पर ही हासिल किया हुआ है। और अब जब मुल्क आज़ादी के 79 साल पूरे कर चुका है तो इन्हें आज़ादी 2014 के बाद मिलने का एहसास हो रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन अब मुल्क के संविधान और लोकतंत्र की मुखालिफत में फैसले लिए जा रहे हैं। अगर सत्ता से सवाल किया जाए तो देश विरोधी, सत्ता की गुलामी मतलब राष्ट्रहित। बहरहाल आज़ाद भारत में आज भी ज़हनी गुलामी बनाने की साजिशें चली जा रही है और इसी की मिसाल यौम आज़ादी के मौके पर नॉनवेज पर पाबंदी है, जबकि भारत में गोश्तखोर की तादाद 80% के करीब बताई जाती है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग इस मुल्क के संविधान को बदलना चाहते हैं, इस लोकतंत्र को बदलना चाहते हैं, भीड़ तंत्र को लोकतंत्र पर गालिब लाना चाहते हैं, असल आज़ादी को ये छीनना चाहते हैं जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां पेश की थी। और जब इस तरह के हालात हमारे सामने आते हैं तो क्या यकीनन मुल्क आज़ाद हुआ है या फिर आज़ादी के मतलब ही को समझने से हम कासिर है का सवाल जहन में आता है। इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।